students, today we are going to start with our new chapter, that is synthetic fibers and plastic of class 8 and chapter 3 सिंथेटिक एंड फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स किस टाइप के होते हैं और प्लास्टिक के बारे में। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली वो क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं। बस लास्ट पॉइंट उसका बाकी रह गया था हमारे प्रीवियस वीडियो में कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसकी। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर ड्राई अप क्विकली। एक तो वो जल्दी सूख जाते हैं। कोई भी सिंथेटिक कपड़े हम खरीदते हैं डेली यूज़ के, तो हम इजीली कॉटन और वूल के कंपैरिजन में जो नेचुरल फाइबर होते हैं, जूट कॉटन वूल के कंपैरिजन में जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ईजिली ड्राई अप हो जाते हैं। दूसरी बात, काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से टोर नहीं होते, मतलब वो फटते नहीं जल्दी से, काफ़ी लंबे समय तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड लेस एक्सपेंसिव, काफ़ी कम एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं। कॉटन जूट और ये वूल खरीदने जाओगे तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं क्योंकि नेचुरल फाइबर है। सिल्क भी काफ़ी कॉस्टली होता है, बट सिंथेटिक फाइबर्स बहुत ही कम एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत मतलब चीप रेट पे मिल जाते हैं हमें, रेडीली अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल रहते हैं क्योंकि ये केमिकल से मिल के बनते हैं, तो इसलिए ये मैक्सिमम अवेलेबल रहते ही हैं। बट नेचुरल फाइबर्स में हमारे पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं ना। इजी टू मेंटेन, इजीली हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिंथेटिक फाइबर को इस टाइम वी हैव टू आयरन भी नहीं करना पड़ता, जल्दी से फोल्ड करके हम उनको रैक्स में रख सकते हैं। दैट्स वाई इजी टू मेंटेन। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लास्टिक। एज वी सी मैनी ऑफ द थिंग्स मेड अप ऑफ प्लास्टिक अराउंड अस, हमारे आसपास काफ़ी चीज़ों को हम प्लास्टिक से बने हुए देखते हैं। अब एक्चुअली प्लास्टिक किससे मिलके बनता है? प्लास्टिक भी पॉलीमर्स से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? पॉलीमर्स से। ओके, अब पॉलीमर के यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है क्रॉस लिंकिंग स्ट्रक्चर। इस तरीके का क्रॉस लिंकिंग, ये पॉलीमर्स के अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर होता है एक प्लास्टिक के अंदर। प्लास्टिक के अंदर पॉलीमर्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वाटर पॉलीमर्स। सो यहाँ पे पॉलीमर्स का अरेंजमेंट इस टाइप से होता है कि एक तो लीनियर सरफेस पे होता है, मतलब प्लास्टिक के अंदर इस तरीके से, एक तो लीनियर तरीके से अरेंजमेंट होगा पॉलीमर्स का, दूसरा क्रॉस लिंकिंग में होगा, मतलब एक दूसरे के क्रॉस में होगा। ठीक है, दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ पॉलीमर्स इन प्लास्टिक। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक एक्चुअली में कितने टाइप की होती है हमारे पास। हमारे पास दो टाइप की प्लास्टिक है, एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, एक है थर्मोप्लास्टिक, एक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ना, थर्मोप्लास्टिक कौन सी प्लास्टिक होती है? जो कि इजीली जब हम थर्मोप्लास्टिक को हीट करते हैं तो इजीली वो मेल्ट हो जाती है और दूसरी शेप में बेंड होना स्टार्ट हो जाती है। सपोज करो थर्मोप्लास्टिक से हम इजीली उसको हीट करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट करके वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लास्टिक। ओके, मोल्ड कर सकते हैं हम उसको इजीली किसी और स्ट्रक्चर में। सपोज करो हम टॉयज़ की बात करते हैं तो टॉयज़ मैक्सिमम किससे बनते हैं? थर्मोप्लास्टिक से बनते हैं, जिसको हम इजीली हीट करते हैं, फिर उसके बाद उसको दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं उस प्लास्टिक को। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जिसको हम इजीली हीट करके चेंज कर सकते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स होंगे, पॉलीथीन हो गया, या फिर पॉलीथीन और पीवीसी। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है पॉलीथीन और पीवीसी। ये इजीली हमें अवेलेबल रहते हैं शॉप्स पे, सब जगह पे,
तो इनको हम हीट करके इनको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में, इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। नाउ सेकेंड वन इज थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होती है? which molded ones we cannot change its structure by heating। ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जब हम एक बार उसको बना देते हैं, एक बार उसको मोल्ड कर देते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, उसको फिर हम हीट करके वापस चेंज नहीं कर सकते, वो वापस हीट होके वापस से मेल्ट होके नहीं चेंज होगी। इसके एग्जांपल्स होते हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट एंड मेलामाइन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट एंड मेलामाइन। अब जो हमारे घर में जो वायरिंग पूरा किया जाता है, वो अधिकतर जो स्विचेस होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन से बनाए जाते हैं, ताकि वो हीट से रेजिस्ट रहें, मतलब इजीली वो हीट क्रिएट हो तो वो पिघल नहीं जाए और मोल्ड नहीं हो जाए। इसलिए बेकेलाइट और मेलामाइन की हेल्प से हम घर के स्विचेस बनाते हैं। ओके, नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, दैट थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये हमने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दिए। इसका पॉलीथीन और पीवीसी है, इसका बेकेलाइट और मेलामाइन है। नाउ सेकेंड टॉपिक आता है हमारा plastics as material of choice। हमें मटेरियल के ऊपर हमें प्लास्टिक को चूज़ करना हो, अगर सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम सोचने जाएं कि हमें खाना खाना है तो हम सॉर्ट आउट करते हैं कि ये खाना हमें खाना चाहिए, ऐसा खाना है। ऐसे ही हम जब प्लास्टिक देखने जाते हैं तो मटेरियल के ऊपर जो डिपेंड करता है उस प्लास्टिक को हम सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है। प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है। जब हम नॉन रिएक्टिव की बात करते हैं तो नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? सपोज करो हमने एक आयरन का पीस है, उसको नॉर्मली आयरन के पीस को एयर और वाटर के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, इजीली एयर और वाटर और मॉइस्चर से रिएक्ट करके उसमें क्या हो जाएगा, कोरोडेड हो जाएगा, मतलब कोरोजन, आयरन पे जंग आ जाएगी। बट प्लास्टिक के केस में ऐसा कुछ नहीं होता, वो किसी भी उससे रिएक्ट नहीं करती है, एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम इसको नॉन रिएक्टिव बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिएक्ट विद एयर एंड वाटर, react with air and water। ओके, तो ये हो गया नॉन रिएक्टिव। अब सेकंड पॉइंट आता है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। स्ट्रॉन्ग भी होती है और ड्यूरेबल भी होती है। सबसे पहले हम अगर कोई चीज़ है जो आयरन से भी मिलके बनी है और प्लास्टिक से भी, वैसे ही हमने एक और चीज़ बनाई, तो सबसे ज़्यादा लाइट कौन सी चीज़ होगी, प्लास्टिक होगी। दैट मीन्स प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें काफ़ी लाइट होती हैं। सेकेंडली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, ऐसा नहीं है कि ईजिली हम उसको ब्रेक कर सकें, इट विल टेक सम मैन एफर्ट ऑल्सो, दैट्स व्हाई इट इज़ स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। एंड ड्यूरेबल मीन्स काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आज खरीदा प्लास्टिक का मटेरियल कल ख़राब हो गया, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू डिस्ट्रॉय। So plastic is light, strong and durable. Now third one is plastic is poor conductor. Plastic are poor conductors. प्लास्टिक पुअर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब पुअर कंडक्टर्स मतलब वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी से
कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर कोई चार्जेस का फ्लो नहीं होता है। इसलिए प्लास्टिक जब भी कोई रिंच या कोई भी हम इक्विपमेंट बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, तो उस पर ऊपर का कवर किस चीज़ का लगाते हैं? प्लास्टिक का लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो वो हम जब भी कोई काम करते हैं तो प्लास्टिक का सरफेस लेके ही काम क्यों करते हैं? ताकि हमें करंट शॉक ना लगे। दैट मीन्स प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। आयरन, अगर हम आयरन यूज़ करेंगे तो आयरन में इजीली करंट फ्लो कर जाएगा, तो आयरन क्या होगा? इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट plastics are the poor conductor of electricity. Now these are the main topic that हमने यहाँ पे प्लास्टिक के मटेरियल्स के बारे में बात कर लिया कि प्लास्टिक पहली बात तो नॉन रिएक्टिव होता है, सेकेंड थिंग कि वो लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रहता है, थर्ड थिंग क्या है कि प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है, वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। दीज आर द थ्री मेन टॉपिक्स जिसके ऊपर हम मटेरियल्स को, जो प्लास्टिक के मटेरियल है उसको चूज करते हैं। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। जो लास्ट टॉपिक है वो शायद कभी खत्म ना होने वाला टॉपिक है, प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का रिलेशन क्या है? सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक्स और एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो प्लास्टिक और एनवायरनमेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि हमारे पास दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होती है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो कि नेचुरल प्रोसेस से इजीली जो अर्थ होता है या फिर सॉइल होता है उसमें डिकम्पोज हो जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे कि एनिमल डंग है, जो कचरा हम लीव्स और ट्रीज का जो वेस्ट होता है इजीली क्या होता है, सॉइल में डंप हो जाता है एंड वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है, उसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो इजीली डंप नहीं होता है, मतलब उसका वो कभी भी मिक्स नहीं होता है, वो केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करता है, तो उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में डालते हैं। नाउ इसमें क्या हुआ कि हम प्लास्टिक को नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो इजीली डिकम्पोजेबल नहीं होता है, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का हम लोग आजकल नॉर्मली डेली लाइफ में सुनते भी हैं कि प्लास्टिक की वजह से ईजिली तो वो बर्न नहीं होती है, ऊपर से सॉइल के अंदर उसको डिकम्पोज करो तो वहाँ पे भी वो काफ़ी सालों बाद भी हम निकाले तो डिकम्पोज नहीं हुई होती है, दैट इट इज़ गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो। नाउ अबाउट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, हम लोग हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज़ कम करें फॉर नॉर्मल पर्पज़। हम जैसे टॉयज़ वगैरह, हाँ जहाँ तक वो कोशिश हो प्लास्टिक को वापस से हीट करके वापस से रीयूज़ किया जाए ताकि हम प्लास्टिक को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बना सके, एनवायरनमेंट अगेंस्ट मैन हम उसको यूज़ ना करें। सपोज करो हम कोई भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो उसको हम लोगों को वापस से जो भी ये कबाड़ी वाले जो लोग भी आते हैं उनको हमें वापस दे देना चाहिए ताकि वो वापस से उसको रिसाइकिल करके वापस से यूज़ कर सकें। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम कचरे की तरह उसको फेंकते रहेंगे तो इट विल हार्म आवर एनवायरनमेंट ऑल्सो। नाउ सो देयर आर 5 प्रिंसिपल्स। हम 5 आर का हमेशा जब भी प्लास्टिक को यूज़ करें तो इन्वायरमेंट की हेल्प के लिए हम 5 आर का यूज़ करेंगे। 5 आर मतलब हमें 5 प्रिंसिपल्स का हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले है रिड्यूस, मतलब सब रिड्यूस है, सेकेंड इज रीयूज, थर्ड इज रिसाइकल एंड फोर्थ इज रिकवर and fifth one is refuse. ओके, तो ये 5 आवर्स का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें रिड्यूस करना है कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज़ करने से हमें काफ़ी रिड्यूस करना है। जहाँ तक वो हम पेपर बैग का यूज़ करने का प्रेफर करते हैं ताकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे।
अब रीयूज़ करना मतलब रिड्यूस करने के बाद रीयूज़। अगर सपोज करो हमें इमरजेंसी केस में उसको यूज़ ही करना है तो उसके बाद उसका हम ट्राई करें कि उस प्लास्टिक को वापस से यूज़ में लाया जा सके, तो रीयूज़ किया जाए। अब रीयूज़ करने के बाद भी कई बार प्लास्टिक की क्वालिटी इतनी डाउन हो चुकी है तो हम उसको रिसाइकिल की प्रोसेस में डाल सकते हैं, मतलब उसे रिसाइकिल भी कर सकते हैं। रिकवर मतलब हमें फिर क्या करना है, रिकवर करना है। रिसाइकिल करने के बाद भी अगर वो हो जाता है तो हमें उसे रिकवर करना है कि हमें वापस से इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एंड रिफ्यूज़ मतलब रिफ्यूज़ कर देना मतलब उसका बिल्कुल यूज़ करना नहीं, अगर वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं या फिर बहुत कम यूज़ के लिए रह गया तो उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाए। दीज आर द 5 आर ऑन द बेसिस ऑफ we can make the plastic as a environment friendly, but that means कि in this chapter we already discussed all the things, all your chapter is finished, and regarding the question answers I will give you in the next session. Today all the topics are covered in synthetic fibers and plastic. Already fibers के बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके थे, प्लास्टिक के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया. So student, your chapter is completed. Till then students, bye bye and take care.